18 जून को बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसान सम्मेलन आयोजित होगा। यह वही होगा जो 10 साल से होता आया है। धुन वही रहेगी, बस तर्ज बदल जाएगा। और इस सम्मेलन में बनारस में क्या क्या होगा और इस सम्मेलन के क्या मायने हैं, क्या फ़ायदा है किसानों का, यह सुनने के लिए पूरा वीडियो देखिए और ध्यान से सुनिए। 18 जून को वाराणसी संसदीय क्षेत्र के मेहदीगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सभा को संबोधित करेंगे तो धुन वही रहेगा, बस तर्ज बदल जाएगी। धुन तो 10 साल पुरानी ही होगी, बस तर्ज बदला रहेगा। किसान सभा में भारी भरकम सुरक्षा कर्मी रहेंगे। सरकारी कर्मचारियों की भरमार होगी। भाजपा के पदाधिकारियों की फौज होगी और भर्ती किए गए भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता होंगे। कमी होगी तो सिर्फ यह कि इसमें किसान नहीं होंगे। किसान जो बुलाए जाएंगे वे घनघोर भाजपा समर्थक किसान होंगे और अधिकतम संख्या में 75 के आसपास ही यह रहेंगे या इसके आसपास भी नहीं पहुंचेगी। बनारस में किसानी अब बची खुची ही है। पूरे किसान सभा में जिसे प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे उसमें एक भी बनारस जिले का पीड़ित किसान नहीं होगा। पीड़ित किसान वह जिसका 1 लाख रुपए का किसान ऋण हल्ला के बावजूद भी माफ़ नहीं हुआ और ऐसे किसानों को 50,000 रुपये के कर्ज का 1 लाख रुपए ब्याज चुकाना पड़ा। वह किसान भी इस सभा में नहीं होगा जिसकी किसानी खेती की जमीन छीन ली गई, उद्योग के कारखाने लगा दिए गए और मुआवजा नाम मात्र का जबरिया दे दिया गया और मुआवजा मांगने पर जेल भेजा गया, वहीं पीटा भी गया। इस किसान सभा में वह किसान भी नहीं होंगे जो अपनी खेती की जमीन बचाने के लिए संघर्ष करते हुए लतियाए जा रहे हैं। किसान कोई भी नहीं होगा। फिर भी प्रधानमंत्री की किसान सभा ऐतिहासिक होगी। मीडिया इसे बहुत महत्वपूर्ण किसानों के हित की सभा बताएगा। एकाध रोते हुए किसान का प्रधानमंत्री दुलारेंगे। रोते हुए किसान को प्रधानमंत्री दुलारेंगे और किसी बुजुर्ग किसान का प्रधानमंत्री किसी बुजुर्ग किसान को गले से भी लगाएंगे। वहीं कोई जन्मजात किसान महिला पुरुष झुंड प्रधानमंत्री को भगवान बताएगा। किसान सभा के दौरान या बाद में इस सभा का ऐसा वर्णन होगा कि बनारस के किसान आज धन्य हो गए और बनारस के किसान का अनाज विश्व स्तर पर जाएगा और यही बनारस का अनाज विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने की राह बनेगा। इस बार प्रधानमंत्री के काफिले के दौरान दौरे के दौरान पीएम का काफिला कोई एम्बुलेंस पास नहीं कराएगा क्योंकि अभी निशाने पर किसान है और एम्बुलेंस में खेती कैसे होगी। और अंत में बनारस में भाजपा की स्थिति देख लीजिए। पिंडरा से भाजपा के विधायक बसपा और कांग्रेस के पृष्ठभूमि के हैं। अजगरा के भाजपा विधायक बसपा पृष्ठभूमि के हैं। शिवपुर के विधायक सपा के पारिवारिक पृष्ठभूमि के हैं। रोहनिया और सेवापुरी के विधायक अपना दल पृष्ठभूमि के हैं। शहर उत्तरी, शहर दक्षिणी और कैंट के विधायक भाजपा पृष्ठभूमि के हैं। यह तीनों विधानसभा शहर की है और शहर में किसानी होती नहीं, न ही किसान रहते हैं।
वहीं बनारस शहर के मेयर 10 साल पहले भाजपा में आए हैं। पहले यह कांग्रेस में थे और कांग्रेसी थे। ऐसे में बनारस में किसान सम्मेलन धुन वहीं, बस तर्ज बदलकर हंगामा ऐतिहासिक करने का प्रयास भर है।